नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे फार्म पे जो 30 लीटर की गाय हैं, इनको हम क्या डाइट प्लान दे रहे हैं। अभी ब्याने में इनको 20 दिन है, तो 20 दिन पहले से हम इनको क्या दे रहे हैं जिससे कि ये मजबूत रहें, ब्याते टाइम दिक्कत ना हो, लंबे टाइम तक दूध दें और इनकी सेहत बढ़िया बनी रहे। उसके लिए हम क्या डाइट प्लान दे रहे हैं, जो एक अच्छा डाइट प्लान है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज है, हम प्रत्येक गाय को अपनी एक टाइम में 1 किलो ट्रांजिशन फीड दे रहे हैं। तो हमारी 4 गाय हैं टोटल, तो हम एक जगह इनका प्रीमिक्स बना रहे हैं। 4 किलो डालो इसमें। ये जो हमारा साइज है, इसमें 1 किलो फीड आती है एक बार में, तो ये 2 किलो हो गई है, 3 किलो, 4 किलो। ये ट्रांजिशन फीड है जो हम आशीष कंपनी की यूज करते हैं। और साथ में अब इनका टाइम लगभग नजदीक आ गया है, तो 1 महीना पहले से साथ में मिल्किंग वाली फीड भी हम देते हैं। तो ये जो MS30 दूध वाली फीड है, 4 किलो हम ये दे रहे हैं प्रत्येक गाय को 1 किलो के हिसाब से। डालो 4 किलो इसमें। ये हमारी टोटल 8 किलो फीड हो गई है 4 गाय के लिए। 4 किलो इसमें ट्रांजिशन और 4 किलो MS30 फीड है। और साथ में बिरबैक का प्रोडक्ट आता है मेटाबोलाइट मिक्स। ये 50 ग्राम का एक पाउच होता है। प्रत्येक गाय को हम सुबह शाम ये दे रहे हैं। इस पाउच में काफी सारी बहुत अच्छी चीजें होती हैं। इसमें अमोनियम आयन भी होते हैं, विटामिन भी होती हैं। तो सबसे पहले इसका बहुत अच्छा काम यह है कि मिल्क फीवर नहीं आने देता है ये। दूसरा, अडर की क्वालिटी बहुत अच्छे शेप में लेके आता है। और तीसरी जो इसका महत्वपूर्ण काम ये वो है, जो हड्डियों बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है ब्याते टाइम पे, तो हड्डियों का जो कैल्शियम होता है उसको ये ब्लड में ले आता है। टेक्निकल लैंग्वेज में जो हड्डियों का कैल्शियम होता है वो ब्लड में आ जाता है, जिससे ब्याते टाइम पे पशु कमजोर नहीं होता है और प्रॉपर जेल भी गिर देता है। और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन इसमें है। तो ये हम चारों गायों का एक साथ प्रीमिक्स बना रहे हैं। इसकी जो डोज है, जो पूरी इसकी रिकमेंडेड डोज है वो 2 किलो है। तो 20 दिन पहले से लगभग इसको देना शुरू करते हैं। तो 1 पाउच सुबह और 1 पाउच शाम मेटाबोलाइट मिक्स का दे रहे हैं। अगली चीज जो रखती है हमारी, अगली चीज जो है भाई, हमारे ट्रेस मिनरल्स जो हैं हम बताते हैं। तो लगभग 15-20 ग्राम हम देते हैं एक गाय के लिए। तो ये 50 ग्राम हो गए हैं। तो लगभग 4 गाय के लिए हमने 100 ग्राम ट्रेस मिनरल दे दिए हैं। तो ये 25 ग्राम प्रति गाय के हिसाब से हो गए हैं। ये ले लिया 100 ग्राम हमने अमोनियम क्लोराइड, जिसे देसी भाषा में हम नोसादर बोलते हैं। और लगभग 40 से 45 ग्राम हमने ले लिया है टॉक्सिन बाइंडर। ये बिरबैक कंपनी का है, ब्राजील से इंपोर्टेड है ये। इसकी जो डोज है केवल 10 से 12 ग्राम है। तो हमने 50 ग्राम 4 गाय को अपना दे दिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सारी चीजें थी मिक्स करने के बाद अच्छे से हमने अपनी गाय को डाल दी है। ये जो 4 हमारी बड़ी गाय हैं 30 लीटर प्लस की, ये चारों इनको अच्छे से खा रही हैं। तो सुबह भी हम यही प्रक्रिया आजमाते हैं। सुबह जो है हम केवल प्लेन फीड के साथ में मेटाबोलाइट देते हैं, बाकी चीजें हम दिन में एक ही बार देते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी जो ये गाय हैं, इनका हम इतने अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। ये लगभग 4 किलो फीड प्रत्येक गाय खा रही है ड्राई टाइम में। मतलब अभी मिल्किंग तो है नहीं, तो 4 किलो फीड दे रहे हैं, प्लस साथ में सारी चीजें जो दी है मैंने आपको बता दिया। तो इनका देने का उद्देश्य केवल इतना है कि ये गाय पहले से इतनी मजबूत हो कि ब्याते टाइम दिक्कत ना हो, इनको जेल घेरने में समस्या ना हो, और पीक पे आ जाए ये जल्दी से और मजबूती के साथ दूध दे। साथ में इन चारों का मैंने आपको बता रखा है कि मिनरल की डिफिशियंसी इनको नहीं होनी है। जैसे अमूमन देखा जाता है ब्याते टाइम पे पशु कमजोर हो जाता है, मिनरल्स निकल जाते हैं, कैल्शियम निकल जाता है। तो कैल्शियम के लिए मेटाबोलाइट मिक्स दिया है, जो अगर कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो हड्डियों को कैल्शियम को ब्लड में लाके बॉडी के यूज में ले आएगा। और दूसरी चीज ये है कि मिनरल की इनको डिफिशियंसी नहीं होनी है, क्योंकि इनको हमने वो आप ऑटोमेटिक जो गन है हमारी मुंह में डालने वाली, इन चारों गायों को हम जो स्पेशल टैबलेट आती है मिनरल्स की, हाई मिनरल्स की जो बोलस होती है, वो हमने डाल दी है। तो दोस्तों, 30 लीटर की गाय को ना देखभाल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि छोटी गाय तो ऐसी होती है कि चलो आपने थोड़ी बहुत डोज दे दी, वो चलती रहती है, चारे पे भी चलती रहती है। इनको मेंटेन करना एक टफ काम होता है, क्योंकि इनमें बीमारी से रोकना ही डेयरी फार्म को मुख्य चलाने का काम होता है। तो हमने जो अपनी प्रक्रिया कर रखी है कि जैसे ही इनको 9वां महीना स्टार्ट हुआ, इनको हाई मिनरल्स की टैबलेट दे दी। उसके भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। साथ में अब इनकी जो डाइट चल रही है, 4 किलो फीड ये खा रही हैं। अभी मिल्किंग में नहीं है, तो 4 किलो फीड खा रही हैं।
मेटाबोलाइट इनको दिया जा रहा है, ट्रेस मिनरल इनको दिए जा रहे हैं, टॉक्सिन वाइंडर इनको दिया जा रहा है, नोसादर इनको दिया जा रहा है, ताकि एक अच्छी खासी बॉडी तैयार कर ले, डिसीज फ्री रहे, और जैसे ये ब्याह जेल अपने आप गिर दे, जल्दी पीक पे आ जाए। और अगर बॉडी फिट रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी, दूध अच्छा देंगी। तो दोस्तों बड़ी गाय में सबसे जो जरूरी चीज है वो आपको उनकी हेल्थ मेंटेन करके चलना है। बीमारी से पहले आपको उसको शरीर को इतनी फिटमेंट देने की बीमारी ना हो। जब बीमार नहीं होगी तो आपका बीमारी में पैसा नहीं जाएगा, पशु आपका स्वस्थ रहेगा और आपकी डेयरी बढ़िया चलेगी। तो दोस्तों डेयरी फार्म को सक्सेस रूप से चलाने का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि आप अपने पशु को इतना मजबूत और बीमारी फ्री रखिए कि आपको टेंशन ना हो, ना आपके पैसे का नुकसान हो, ना आपको मानसिक तनाव हो, ना आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो। तो जैसे हम अपनी 30 लीटर गाय की देखभाल कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, बीमार नहीं होंगी। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि अपनी गाय को अच्छी अच्छी चीजें दीजिए, अच्छे न्यूट्रिशन दीजिए, अच्छी फीड दीजिए, जिससे कोई भी बीमार ना हो। डेयरी फार्म चलाने का और कोई गणित नहीं है, सीधा हिसाब है। आपकी गाय बीमार होगी, आपका नुकसान होगा, आपकी समस्याएं आएंगी, आपको पैसे का भी नुकसान है और आपके डेयरी फार्म में भी नुकसान है। आपकी गाय बढ़िया रहेंगी, आपका डेयरी फार्म बढ़िया चलेगा, क्योंकि आपका कहीं पे नुकसान नहीं होना है। तो दोस्तों ये 30 लीटर की गाय के लिए हमारा प्लान था जो हम फॉलो कर रहे हैं। इससे हमें जो पहले हमारी गाय थी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। धन्यवाद।